हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि हमारा एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड है। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये टॉपिक क्या है, स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क स्टडी। तो आप सभी जानते हैं, अब हम सबको ये कहा जाता है कि हार्ड वर्क करो तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। बट आज का टाइम क्या हार्ड वर्क करने का है या हमें जो वर्क करना है, स्टडी करनी है, वो स्मार्टली करनी है। तो देखिए हमें जो भी वर्क करना है वो स्मार्टली करना है। तो स्मार्ट वर्क हम कैसे करें, मतलब कि हम स्मार्ट वे में किस तरह से स्टडी करें। तो स्मार्ट वे में जो स्टडी करना है उसके कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा और आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाएंगे। मतलब आपने जो पहले आप 6 घंटे में पढ़ते थे उतना ही आप 4 घंटे में या 3 घंटे में पढ़ के सेम उतना ही अमाउंट में आप गेन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं, चाहे आप लेट सोते हो और फिर लेट उठते हो, मतलब कि आप अगर 6 बजे उठते हो तो ठीक है, 5 बजे उठते हो सुबह के तो ठीक है, या फिर 10 बजे 11 बजे उठते हो तो भी ठीक है। बट उठने के बाद का जो पहला आवर होता है, उस फर्स्ट आवर के अंदर आपको क्या करना है, वो बहुत ही प्रोडक्टिव आवर है आप लोगों का। तो बस उठने के बाद जस्ट थोड़ा सा आप फ्रेश होइए, जो आपकी डेली रूटीन का वर्क है, उसके बाद जो फर्स्ट आवर है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी। तो उस आवर को आप मत खोइए इधर उधर की बातों में, या न्यूज़पेपर पढ़ने में, या कुछ और करने में, या सुबह उठते ही मोबाइल देखने में। सबसे इम्पोर्टेंट वही टाइम है, क्योंकि आप एकदम से फ्रेश हो। तो इनिशियली का जो आपका 1 आवर है उठते ही, उसको आप यूटिलाइज करो। वो कम से कम आपका जो 1 घंटा आप पढ़ रहे हो वो कम से कम आपका 2-2.5 घंटे का जो है वो प्रोडक्टिविटी दे रहा है। क्योंकि उस टाइम आपके माइंड में कुछ नहीं है, मोबाइल को साइड में रख दो और या फिर स्विच ऑफ करके ही रख दो, और सुबह सुबह जो पढ़ रहा है वो 1 घंटा आप पढ़ लें अच्छे से। उस टाइम आपका बिल्कुल मन भी लगेगा। तो पहली बात ये हो गई कि हमें सुबह जो भी हमारा फर्स्ट आवर है उसको यूटिलाइज करना है। क्लियर। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो कि हमारा स्मार्ट वे है पढ़ने का। अब जनरली जो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वो ये सोचते हैं कि मुझे जो भी पढ़ना है वो एक टारगेट ले लेते हैं अपना, कि मुझे ये चैप्टर तो पूरा करना ही है और ये चैप्टर पूरा करके ही मैं उठूंगा। बट होता क्या है, वो चैप्टर पूरा नहीं कर पाते, वो 2-3 घंटे तक बैठे रहते, फिर भी चैप्टर पूरा नहीं हो पाता। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका स्मार्ट वे क्या है, आप अपना जो गोल बनाए, चैप्टर खत्म करने का गोल ना बनाए, जबकि आप उस चैप्टर को छोटे छोटे स्पान में खत्म करने का गोल बनाए चाहे एक ही दिन का। बट आपको क्या करना है कि मुझे 25 मिनट पढ़ना है, मतलब 25 मिनट में मैं इतना टॉपिक पढ़ लूंगा और उसके बाद फिर ब्रेक लूंगा, फिर मैं 25 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद वापस से ब्रेक लूंगा। तो आप चाहे आप बोरिंग टॉपिक भी पढ़ रहे हो या चाहे आप हार्ड टॉपिक भी पढ़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको 25 मिनट ही पढ़ना है, उसके बाद आपको जो है वापस से ब्रेक मिल जाएगा। तो हमारा माइंड क्या कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए ही पढ़ना है, तो मैं अपना मन लगा लूँ, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। चाहे आप 25 मिनट को कम भी कर दें, 20 मिनट भी कर सकते हैं। तो आप जो स्टडी कर रहे हैं वो छोटे छोटे गोल में करें, मतलब कि छोटे छोटे स्पान में करें। आप टाइम का जो है छोटे स्पान में उस टाइम को डिवाइड करें और उसको ब्रेक दे के स्टडी और ब्रेक करके पढ़ें। तो इससे आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, और आप बोरिंग और हार्ड टॉपिक को भी अच्छी तरीके से कर लोगे। और यहाँ जो जनरली बच्चों को डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आती है वो डिस्ट्रक्शन आपका नहीं होगा। अगर आप छोटे छोटे टाइम 15 से 20 मिनट का पढ़ते हो फिर ब्रेक ले लेते हो, तो 15-20 मिनट तो हम कंसंट्रेट कर ही सकते हैं। क्लियर एवरीवन। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो क्या है वो भी रिलेटेड है डिस्ट्रक्शन से। जनरली बच्चे जब भी पढ़ते हैं तो उनको क्या होता है, बार बार डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो आज के टाइम में जो सबसे डिस्ट्रक्ट जो हो रहे हैं स्टडी से, उसमें पहला रीज़न तो सोशल मीडिया है और दूसरा है सेल्फ डिस्ट्रक्ट। तो सोशल मीडिया है तो आप मोबाइल को एयरप्लेन मोड में लगा के रखें और फिर पढ़ें। और दूसरा सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मतलब कि आप मन में ही कुछ बातें सोचते हैं और फिर आपका पेज तो खुला रहता है बट आप पता नहीं क्या सोचते रहते हैं और आपका जो मन का पंछी है वो कहीं उड़ जाता है और फिर वो 10-15 मिनट तक कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है।
ठीक है। तो इसको कम करने के लिए क्या है, जो भी आप पढ़ें अपने साथ में उसको लिख लिख कर पढ़ें, ठीक है। अगर आप कुछ पढ़ भी रहे हैं तो उसको, जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखते रहें। तो हम कुछ लिखते रहेंगे, राइटिंग जो हमारी हैबिट रहेगी, तो राइटिंग करने से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता, हम लिखने पे ध्यान चला जाता है। तो हमारा ध्यान पढ़ने में और लिखने में रहेगा, हम कुछ और नहीं सोच पाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन कम करने का ये एक तरीका भी हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। क्लियर। देन जो हमारा स्मार्ट वे का नेक्स्ट तरीका है वो ये है कि जनरली बच्चे क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग बनते हैं। वो क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं और टीवी के सामने टीवी भी देख रहे होते हैं। यानी कि बच्चों की ये हैबिट होती है कि सीरियल आ रहा है या कोई भी सीरियल आ रहा है या मैच आ रहा है, तो हम मैच भी देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो दो चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो काम आप एक ही करें, या तो टीवी ही देख लें या फिर पढ़ ही लें। तो आपको क्या लगता है, आपने बुक तो अपनी हाथ में ले रखी, आप तो सुबह से पढ़ रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली आप मैच भी देख रहे हैं, तो आपका एक चैप्टर भी पूरा नहीं होता और टाइम भी आपको लगता है कि मैं तो 10 घंटे पढ़ा। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल स्टडी पर ही फोकस करना है। मतलब कि एक टाइम पर एक ही काम करना, एक टाइम पर दो काम नहीं करने। मतलब कि मल्टीटास्किंग मत बनो, पढ़ने में एक टाइम पर एक ही वर्क करो। क्लियर। देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट स्टडी का वो ये है कि डेली के डेली आपको रिवीजन करना है। अब डेली के डेली रिवीजन कैसे होगा, तो बहुत ही सिंपल वे है। जब भी आप पढ़ते हैं, तो हम जब पढ़ चुके होते हैं कोई चीज़, तो आप जब हम सोते हैं, तो सोते टाइम क्या होता है, हमें हाथों हाथ नींद नहीं आती। हमें नींद आने में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा इतना तो लग ही जाता है। तो जब आप सो रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है उसको आप मन में ही सोचते रहें, बिना बुक के आप मन में ही सोचते रहें कि आपने इस पॉइंट के बाद क्या पढ़ा, उस पॉइंट के बाद क्या पढ़ा। तो वो उस टाइम आपको थोड़ा सा जो मेमोरी में है वो सबकॉन्शियस मेमोरी में जाने लगेगा। वो जो भी टॉपिक पढ़ा है आपको सबकॉन्शियस मेमोरी में जाने लगेगा और सुबह उठते ही वापस आप उसको एक बार वापस से देख लें। तो अगर रेगुलर आपका 2 रिवीजन एक साथ हो जाएंगे, एक दिन के बाद दूसरे दिन, तो ये आपका जो रिवीजन जो है वो बहुत पक्का हो जाएगा और इससे आपको याद बहुत रहेगा। क्लियर। और जो लास्ट पॉइंट है स्मार्ट वे से पढ़ने का, वो क्या है, आप अपने आप को टीचर की तरह सोचने वाला बनाएं। मतलब इस बात का कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें ये देखें कि वहाँ पर MCQ कैसे बनेगा। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरह से बनेगा। अगर आपको ये पता लग गया कि इस टॉपिक में से ये MCQ बन सकते हैं, तो आपने खुद ही उन MCQ को बना लिया, उनके ऑप्शन अपने बना लिए और अपने आंसर आपको पता लग गए। मतलब आपकी जो दृष्टि है वो एक टीचर की तरह हो गई, ताकि आपको ये पता लगे कि इस टॉपिक में से ये जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं इस तरह से सॉल्व कर लूँगा। तो अगर ये टेक्निक हासिल कर ली कि जो भी पढ़ा है उसमें से MCQ बनाना सीख गए, तो ये काम आपका सोने पे सुहागा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में पॉइंट बताए हैं स्मार्ट वे से स्टडी करने के, अगर आप इन पॉइंट में से कुछ भी पॉइंट अगर अपने पढ़ाई में इंक्लूड करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों का जो है बेनिफिट होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो कंसंट्रेट करने में आती है, डिस्ट्रक्शन में आती है, रिवीजन में आती है और कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसमें आती है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आज की इस लेक्चर में इंक्लूड किए हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा और अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।